आप सभी का इस सत्र में स्वागत है और इस सत्र से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत-बहुत धन्यवाद। आज का जो ये सत्र है, वह बाल वाटिका नवारंभ उत्सव की जानकारी देने के लिए है, उसके उन्मुखीकरण के लिए कराया जा रहा है, जो कि समस्त बाल वाटिकाओं में 25 मार्च को कराया जाना है। इस सत्र से सभी प्रधानाध्यापक, सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ब्लॉक एवं जनपद स्तर के समस्त हमारे अधिकारी, एआरपी, एसआरजी, आंगन और ईसीसी एजुकेटर सभी को इस सत्र से जुड़ना है और बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम में क्या गतिविधियां करवानी है, उस कार्यक्रम का क्या मुख्य उद्देश्य है और क्यों बहुत आवश्यक है कि हम बाल वाटिका हेतु एक कार्यक्रम और एक एनरोलमेंट के लिए एक उत्सव कराएं, उस पर आज इस सत्र में जानकारी दी जाएगी। हमारे साथ प्री प्राइमरी यूनिट से वरिष्ठ विशेषज्ञ यूनिट प्रभारी माधव तिवारी सर जुड़े हुए हैं, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा कि सर आज के सेशन की शुरुआत आप करें। हमारे जो भी प्रतिभागी हैं उनको बाल वाटिका उत्सव के बारे में जानकारी देते हुए और उनको प्रेरणादायक शब्दों से इस सत्र की आप शुरुआत करें। सर। धन्यवाद शिवम। आज के इस सत्र में जुड़े हुए हमारे सभी बीएसएस, डीपीओ, बीओ, सीडीपीओ, हमारे सभी अध्यापकगण, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ईसीसी एजुकेटर व अन्य जितने भी लोग जुड़े हुए हैं, मैं सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि 2020 की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है, उसमें बुनियादी भाषा और संख्या के ज्ञान को सबसे ज्यादा महत्व दिया गया है, जिसको हम लोग FLN कहते हैं, फाउंडेशनल लैंग्वेज एंड न्यूमरेसी। तो फाउंडेशनल स्टेज पे बहुत ज्यादा फोकस है और आप ये भी जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में जो स्कूली शिक्षा का स्ट्रक्चर दिया गया है, उसमें पहला जो पायदान है 5 वर्षों का, वो है 3 वर्ष से 8 वर्ष के बच्चों के आयु का, जिसमें 3 वर्ष से 6 वर्ष तक बाल वाटिका या आंगनबाड़ी है और अगले 2 वर्ष यानी 6 से 7 और 7 से 8 कक्षा 1 और 2 है। और विगत कुछ वर्षों में FLN में उत्तर प्रदेश ने जो कदम बढ़ाया है, जो प्रगति की है, उसे पूरे देश ने महसूस किया। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है और यहाँ अगर कोई छोटी सी भी हलचल होती है तो पूरे देश स्तर पे इसको महसूस की जाती है। और FLN के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश ने जो सकारात्मक कदम उठाए हैं, जो सकारात्मक बदलाव उत्तर प्रदेश में दिखे हैं, उससे पूरे देश के और देश के सभी राज्यों की नजरें हमारे अगले कदम की ओर, हमारी आगे की प्रगति की ओर लगी हुई है कि उत्तर प्रदेश आगे कैसे और क्या कर रहा है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से हमारी चुनौती और बढ़ जाती है, हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है और ये जरूरी हो जाता है कि हम अपने संकल्पों को, अपनी प्रतिबद्धताओं को हर हाल में जमीन पे उतारें। अभी कुछ दिन पहले प्रदेश के मुख्य सचिव महोदय की ओर से एक शासनादेश जारी हुआ है स्कूल चलो अभियान का। आप सबों ने देखा होगा, उसमें भी जो उनके लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, उसमें सबसे ज्यादा जोर है 3 से 6 वर्ष के बच्चों का, 100% बच्चों का आंगनबाड़ी अथवा बाल वाटिकाओं में नामांकन सुनिश्चित हो। क्योंकि हम सर्वमान्य तथ्य हो चुका है कि बच्चों के शिक्षा की बुनियाद पूर्व प्राथमिक शिक्षा में ही पड़ती है, यानी 3 से 6 साल के बीच का जो उम्र होती है बच्चों की, वो उनकी शिक्षा की बुनियाद को स्थापित करने में सबसे बड़ा योगदान देती है। इसीलिए जरूरी है कि बच्चों की शिक्षा सुचारू रूप से आगे चले, प्रदेश के सभी लोग शिक्षित हों, सुसंस्कृत हों। इसके लिए जरूरी है कि
प्रदेश के सभी बच्चे 3 से 6 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं वो सारे के सारे बच्चे 100% बच्चे हमें अपने आंगनबाड़ी केंद्रों से, अपने बाल बाटिकाओं से जोड़ने हैं उन बच्चों को। और इसी दिशा में एक नई पहल के रूप में बेसिक शिक्षा विभाग और समग्र शिक्षा ने प्रदेश के सभी बाल बाटिकाओं और कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में नवारंभ उत्सव की शुरुआत करने की योजना बनाई है और 25 मार्च को एक साथ प्रदेश के सभी बाल बाटिकाओं में, सभी कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्रों में इस समारोह का आयोजन किया जाना है। इस समारोह में कौन कौन सी गतिविधियां होंगी, क्या क्या करना है आपको, किसके क्या कार्य और दायित्व हैं, इन सारी बातों पर बड़े विस्तार से चर्चा आगे के हमारे वक्ता लोग करेंगे। मैं सिर्फ इतना बताना चाहूंगा कि इस आयोजन का मुख्य उद्देश्य है कि जो भी 3 से 6 वर्ष के बच्चे हों, उन्हें सत्र के आरंभ के पूर्व ही उनके पेरेंट्स के साथ, विशेष रूप से उनकी माताओं के साथ बाल बाटिकाओं में, आंगनबाड़ी केंद्रों में आमंत्रित किया जाए। उन्हें आंगनबाड़ी और बाल बाटिकाओं में मिलने वाली सुविधाओं से, यहाँ होने वाली गतिविधियों से उनका परिचय कराया जाए, उनको अवगत कराया जाए, ताकि माताओं में और 3 से 6 साल के बच्चे बहुत ही छोटे बच्चे होते हैं, उनके अभिभावकों में यह भरोसा बने, यह विश्वास पैदा हो कि हमारी बाल बाटिकाएं, हमारे आंगनबाड़ी केंद्र हमारे बच्चों के लिए एक सुरक्षित स्थान है, जहां बच्चे बढ़िया से अपना समय व्यतीत कर सकते हैं, सीख सकते हैं, खेल सकते हैं। ये सारी गति और बच्चों का जो सर्वांगीण विकास है वो इन केंद्रों में के माध्यम से संभव है। इस प्रकार का विश्वास एक उनमें पैदा हो। साथ ही जो 3 से 6 वर्ष के बच्चे हैं, बहुत छोटे बच्चे होते हैं, पेरेंट्स से अलग होने में उनको दिक्कत होती है, विद्यालय आने में दिक्कत होती है, उनका विद्यालय आने के प्रति जो एक हिचक है, जो एक अपरिचय का भाव है, वो भाव विद्यालय में कुछ ऐसी गतिविधियां उस दिन कराई जाए कि बच्चों के अंदर जो आंगनबाड़ी केंद्र और बाल बाटिकाओं से अपरिचय का जो भाव है वो समाप्त हो, उससे वो परिचित हो, उसमें वो एंजॉय करें, आनंद लें उन गतिविधियों में। इस प्रकार की गतिविधियां आयोजित कराई गई है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी के सहयोग से, जैसा पहले भी आपने हमारे सभी आंगनबाड़ी, हमारे सभी ईसीसी एजुकेटर, नोडल शिक्षक सबने बड़े अच्छे प्रयास किए हैं, बड़े अच्छे परिणाम आए हैं प्रदेश के पूर्व प्राथमिक शिक्षा को लेकर के। तो आगे भी उसी तरह से अपना योगदान देते रहेंगे और इस जो नया ये उत्सव आरंभ किया जा रहा है, नवारंभ उत्सव, इसको पूरे मनोयोग से, इसके समस्त निर्देशों का अक्षरशः पालन करते हुए आयोजित कराएंगे, ताकि हमारा जो लक्ष्य है कि 3 से 6 आयु वर्ग का हर बच्चा हमारे किसी न किसी आंगनबाड़ी केंद्र में, हमारे किसी न किसी बाल वाटिका में नामांकित हो, आए और उसके अनौपचारिक शिक्षा की एक अनौपचारिक शुरुआत उसकी हो जाए। वो विद्यालय वातावरण से परिचित होना, कुछ समझना, सीखना, सोचना, कल्पनाएं करना शुरू करे, ताकि आगे के जब वो औपचारिक शिक्षा की तरफ जब वो अग्रसर हो तो उसे किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और बेहतर ढंग से वो अपना पूरा स्कूली शिक्षा पूरा कर पाए आगे। इसलिए हम आज का यह आयोजन, आज का यह सत्र बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं आप सभी को शुभकामनाएं देते हुए ये अपेक्षा भी करूंगा कि आप सभी लोग इसे बड़े ध्यान से, बड़े मनोयोग से इस उन्मुखीकरण सत्र में प्रतिभाग करें, सुने और दिए गए निर्देशों के अनुरूप इस उत्सव का 25 मार्च को हर आंगनबाड़ी केंद्र और हर बाल वाटिकाओं में आयोजन करते हुए, इसका जो उद्देश्य है सभी बच्चों को जोड़ना, 3 से 6 आयु वर्ग के सभी बच्चों को आंगनबाड़ी केंद्रों से और बाल बाटिकाओं से जोड़ना, उसमें सफल हो। बहुत बहुत धन्यवाद।
शिवम। थैंक यू सर। जैसा कि सर ने हमें भी बताया कि बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम जो है, उत्सव जो है, वो क्यों हमें करवाना ज़रूरी है, कि जिससे हम 3 से 6 आयु वर्ग के जितने भी बच्चे हैं उनको बाल वाटिका से जोड़ा जा सके। साथ ही साथ उनकी नियमित उपस्थिति जो है उसको भी हम सुनिश्चित करने की कोशिश करें, जिससे कोई भी बच्चा पूर्व प्राथमिक शिक्षा जो है उससे जुड़ा हो, किसी न किसी प्रकार से उससे जुड़ा रहे, कोई भी बच्चा पीछे ना छूटे इस कार्यक्रम से। और अब इस सत्र को आगे बढ़ाते हुए मैं रिक्वेस्ट करूँगा शिखा मैम से कि बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम से संबंधित जानकारी, जैसे कि बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम कराने की आवश्यकता क्यों है और उसके अंतर्गत क्या मुख्य कार्य कराए जाने हैं, उसके लिए मैं शिखा मैम से अनुरोध करूँगा कि मैम आप प्लीज़ इस सत्र को आगे बढ़ाएँ और इस पर जानकारी दें। सुनाई दे रहा होगा। आप सबसे पहले आप लोग का सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube सेशन में। इसके आयोजन का मुख्य उद्देश्य अभी हमारी यूनिट इंचार्ज माधव सर ने बहुत स्पष्ट रूप से आप लोग को बता दिया है, और मुख्य उद्देश्य है 25 मार्च को ये कार्यक्रम पूरे मनोयोग से संचालित हो और इसके सुखद परिणाम हमें प्राप्त हो। आप सभी जानते हैं कि अभी जो डेटा आपको दिखाई दे रहा है स्क्रीन पे, ये असर की 2024 की रिपोर्ट है, जो ये बता रही है कि हमारे 50% से ज़्यादा बच्चे ऐसे हैं जो 3 से 4 आयु वर्ग के हैं, और 33% तक के बच्चे जो 4 से 5 आयु वर्ग के, और 5 से 6 आयु वर्ग के 15% बच्चे हैं वो किसी भी प्रकार की पूर्व प्राथमिक शिक्षा में नामांकित नहीं है। तो अगर हम पहली श्रेणी को देखें 3 से 4, जो बहुत महत्वपूर्ण है, जिसमें बच्चे आंगनबाड़ी में आना शुरू करते हैं, नामांकित तो वो 0 ईयर से या वर्ष से हो जाते हैं, उनका नाम दर्ज हो जाता है, लेकिन आंगनबाड़ी में आना पूर्व प्राथमिक शिक्षा से परिचय उनका शुरू होता है 3 से 4 साल में। और आपको ये डेटा देख के बहुत आश्चर्य भी हो रहा होगा, 50% से ज़्यादा बच्चे हैं जो पूर्व प्राथमिक की शिक्षा में पहुँचे ही नहीं हैं। तो ये प्रश्न सबसे पहले उठता है कि हम इस डेटा को देखकर आगे अपनी क्या रणनीति बनाते हैं, हमें क्या करना चाहिए जिससे हमारे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का लक्ष्य 2030 तक सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से सेवित करना, कोई बच्चा छूट ना जाए। तो इसकी शुरुआत हमें अब तुरंत करनी पड़ेगी। इन्हीं सब धारणाओं को देखते हुए नवारंभ उत्सव के बारे में विचार आया है, और इस उत्सव में मुख्य 2 गतिविधियां होंगी। अभी हमारे विशेषज्ञ आपको बहुत अच्छे से बताएंगे कि कार्यक्रम कैसे संचालित होना है, पहले की क्या तैयारी करेंगे। लेकिन अगर हम उद्देश्य प्राप्ति की बात करें तो इसमें 3 से 4 वर्ष के अधिक से अधिक बच्चों का बाल वाटिकाओं यानी आंगनबाड़ी केंद्रों में नामांकन के साथ उपस्थिति सुनिश्चित कराना, और जो 6 वर्ष की आयु पूर्ण कर चुके हैं बच्चे, उनका कक्षा 1 में प्रवेश सुनिश्चित कराना। ये 2 ऐसे उद्देश्य हैं जिनकी संप्राप्ति या जिनको हम प्राप्त कर सकते हैं अगर ये उत्सव बहुत सफलतापूर्वक विद्यालय स्तर पर संचालित हो जाए। तो अभी मैं और ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लेती हूँ, मैं अपने टीम से शिवम को आमंत्रित कर रही हूँ कि वो बहुत विस्तार से इस उत्सव को कब करना है, कैसे करना है और सफल कैसे बनाना है, पूर्व की क्या तैयारी करनी, ये सब कुछ विस्तार से आपको बताएंगे। शिवम प्लीज। धन्यवाद मैम। तो आप सभी को, जैसा कि अभी आपके साथ जानकारी साझा की गई है कि बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम आयोजित कराना है
और कितने बच्चे हैं जो शायद किसी न किसी कारणवश पूर्व प्राथमिक शिक्षा से वंचित रह जा रहे हैं या फिर वो किसी प्रकार से नामांकित नहीं हैं। तो उन सभी बच्चों को पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जोड़ना, हमारे बाल वाटिकाओं, हमारे आंगनवाड़ी केंद्रों से जोड़ना बहुत आवश्यक है। और इसीलिए 25 मार्च को नवारंभ उत्सव कराया जाना है। पर उससे पहले के जो गतिविधियां हैं, उससे पहले जो कार्यक्रम करवाने हैं, उससे पहले जिस प्रकार से आपको ग्राउंड पे जाकर अपने जो समुदाय के स्तर पर, अपने आसपास के जो लोग हैं उनके स्तर पर किस प्रकार से कार्य करना है, उस दिन उत्सव के लिए आपको अपने बाल वाटिकाओं को किस प्रकार से तैयार करना है, इन सब चीज़ों की जानकारी और इन सब चीज़ों के बारे में हम एक-एक करके अब समझेंगे। तो आपको जैसे दिख रहा होगा ये जो पत्र है 14 मार्च को जनपद स्तर पर और बाकी सभी जगह ये पत्र जो है वो 12 मार्च के उपरांत ये पत्र जो है वो परियोजना द्वारा जो है आगे प्रेषित कर दिया गया था। तो इसके लिए 14 से 19 मार्च का यदि हम समय देखेंगे, जिसमें कि हमें मुख्य रूप से इस कार्यक्रम से संबंधित सारी प्लानिंग और इससे संबंधित जितना भी जो लिमिट जारी की गई है, सबसे ज़रूरी एक चीज़ है कि 18 मार्च तक सभी जनपद ये इंश्योर करें, ये सुनिश्चित करें कि सभी जो संबंधित प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालय हैं, जिनके परिसर में कोलोकेटेड आंगनबाड़ी केंद्र या बाल वाटिका संचालित हो रहा है, उनको लिमिट जारी कर दी जाए। प्रत्येक बाल वाटिका के लिए प्रति विद्यालय 3000 रुपए के दर से लिमिट जो है वो परियोजना द्वारा जो जारी की जा चुकी है, और इसको जल्दी से जल्दी जनपद पे डीपीओ से विद्यालय स्तर पर, एसएमसी स्तर पर जारी किया जाए, जिससे कि जो हमारे प्रधानाध्यापक हैं वो उस राशि का उपयोग करते हुए बाल वाटिका नवारंभ उत्सव से संबंधित सारी तैयारियां कर सकें और उस उत्सव को सफलतापूर्वक आयोजित कर सकें। इसी के अतिरिक्त बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रत्येक ब्लॉक हेतु एक नोडल एआरपी का नामांकन किया जाना है, उनको नामित किया जाना है, और वो नामांकन जो है प्रत्येक जनपद द्वारा परियोजना को भी उपलब्ध कराया जाना है। ब्लॉक स्तर पर जब हम बात करते हैं तो हमारे लिए नवारंभ उत्सव और बाल वाटिका से संबंधित कार्यों का सफल क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के लिए जो नोडल एआरपी हैं, जो नोडल एआरपी नामित किए जाएंगे, उनका बहुत मुख्य भूमिका रहेगी। और इसी के साथ साथ जनपद स्तर पर बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी और नोडल एआरपी की एक बैठक आहूत की जानी है, जिसमें कि इस पूरे उत्सव से संबंधित प्लानिंग की जाए और निर्देश उसके अनुसार प्रदान किए जाएं। साथ ही साथ विकास खंड पर भी उन्हीं निर्देशों को आगे बताने के लिए बेसिक जो खंड शिक्षा अधिकारी की अध्यक्षता में नोडल एआरपी और जो संबंधित विद्यालय हैं उनके प्रधानाध्यापकों की एक बैठक आयोजित की जाए, जिसमें उन्हें सारे कार्यक्रम का उद्देश्य, गतिविधियां कैसी गतिविधियां और उनकी तैयारियों के संबंध में सारी जानकारी दी जाए। साथ ही साथ जो समुदाय में प्रचार प्रसार करना है, समुदाय से जाके जुड़ना है और बाल वाटिका की साज सज्जा से संबंधित जो कार्य हैं उन पर भी विस्तृत निर्देश और मार्गदर्शन जो है वो प्रदान किया जाए। इसके बाद हम दूसरे चरण में आएंगे इस कार्यक्रम के, जो कि हमारा होगा 20 से लेकर 24 मार्च तक, यानी कि उत्सव से एक दिन पहले तक जो हमारी तैयारी है, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण रहेगी, क्योंकि उत्सव से पहले जो आप तैयारी करेंगे उसी पे निर्भर करेगा कि उत्सव आपका जो नवारंभ उत्सव है वो कितना सफल रहता है, कितने लोग उससे जुड़ते हैं, कितने ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को आप अपने आप बाल वाटिका से, अपने केंद्र से जोड़ पाते हैं। तो इसमें जो पहली चीज़ है वो है समुदाय में प्रचार प्रसार करना। जो भी आसपास के सेवित क्षेत्र हैं, विद्यालय और आंगनवाड़ी के जो आसपास के सेवित क्षेत्र हैं, इनमें जाकर सभी 3 से 6 वर्ष के बच्चों को चिन्हांकित किया जाए। विशेष रूप से ऐसे बच्चे जिनका कहीं पे भी और नामांकन नहीं है और वो पूर्व प्राथमिक शिक्षा नहीं ले रहे हैं कहीं और से भी, उनको चिन्हांकित किया जाए। और इन सभी बच्चों के अभिभावकों को एक फॉर्मल रूप से आमंत्रित किया जाए, विद्यालय स्तर पर ही आमंत्रण पत्र बनाए जाएं, बहुत ही क्रिएटिवली अच्छे अट्रैक्टिव आमंत्रण पत्र बनाए जाएं, और ये वहाँ पर जब समुदाय में जाया जाएगा तो वहाँ पे इन बच्चों के अभिभावकों को दिया जाए कि उन्हें 25 मार्च को आमंत्रित किया जा रहा है और उनको विद्यालय में उस दिन आना है और इस उत्सव में हिस्सा लेना है। साथ ही साथ 5 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी एक सूची तैयार की जाए, यानी कि वो बच्चे जो 6 वर्ष के आने वाले कुछ समय में 6 वर्ष के हो जाएंगे और कक्षा 1 में प्रवेश के लिए योग्य होंगे, उन बच्चों की भी एक सूची तैयार की जाए, और जो कि
उन बच्चों के अभिभावकों को भी बुलाया जाए और जिससे कि आगे उस दिन उत्सव के दिन उन बच्चों की सूची जो है वो भी आगे प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई जाए, जिससे इन बच्चों का बाल वाटिका से कक्षा 1 में जो ट्रांजिशन है उसको हम बहुत ही सुगम बना सकें और बहुत ही एक अच्छे उत्सव के माध्यम से हम उसकी शुरुआत कर सकें। और अभिभावकों और समुदाय में जब आप जाएंगे तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि उनको ये जानकारी दी जाए कि प्रारंभिक बाल्यावस्था शिक्षा और देखभाल का महत्व क्या है, वो क्यों ज़रूरी है और उससे संबंधित किस किस प्रकार की गतिविधियाँ, किस किस प्रकार का सहयोग जो है वो विभाग द्वारा नियमित रूप से दिया जा रहा है, जिससे कि उन्हें भी ये जानकारी मिले कि हमारे ही आसपास, हमारे ही पास में बाल वाटिका में, आंगनवाड़ी केंद्र में इस प्रकार की सुविधा उपलब्ध है, जहाँ बच्चे खेलना भी सीखते हैं, बच्चे जो हैं वो सीखते भी हैं, अलग-अलग चीज़ें उनको सिखाई जाती हैं और उनके शिक्षा पे, उनके स्वास्थ्य पे, सब चीज़ों पे मिलाकर ध्यान दिया जाता है। और इन सारे कार्यों को करने के लिए प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और ईसीसी एजुकेटर द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जाना है, जहाँ समुदाय में प्रचार प्रसार के लिए आपको जाना है और समुदाय से रेगुलरली कनेक्ट करना है। इन गतिविधियों का जो अनुश्रवण है और समीक्षा है वो नोडल एआरपी और एसआरजी द्वारा कराई जाएगी एवं विकास खंड स्तर पे जो शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी हैं उनके द्वारा भी कराई जाएंगे। अब हम समझते हैं कि समुदाय में प्रचार प्रसार पे आप जब जाएंगे तो पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित मुख्यतः किन बिंदुओं पर आपको बात करनी है। तो विशेष रूप से 3 मुख्य बिंदु हैं जिन पर हमको बात करनी है वहाँ पे। पहला कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा का क्या महत्व है और बच्चों को बाल वाटिका में भेजना क्यों आवश्यक है, क्यों ये ज़रूरी है कि बच्चों को बाल वाटिका में भेजें, उससे क्या होगा आगे चल के। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पूर्व प्राथमिक शिक्षा के बारे में क्या बताया गया है और साथ ही साथ विभाग द्वारा, बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा पूर्व प्राथमिक शिक्षा के लिए क्या क्या सहयोग प्रदान किया जाए। तो इसको हम समझते हैं कि इसके अंतर्गत आप क्या बिंदुओं पे बात कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति में ये उल्लिखित है कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा या प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा में निवेश जो है वो छोटे बच्चों को आने वाले समय के लिए सफल होने के लिए सक्षम बनाता है और इसीलिए बहुत आवश्यक है कि इस आयु वर्ग के जो बच्चे हैं उनको पूर्व प्राथमिक शिक्षा से जोड़ा जाए। साथ ही साथ राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने इसी को ध्यान में रखते हुए और पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को समझते हुए एक नई शिक्षा संरचना लागू की है, जिसके अंतर्गत शुरुआती 5 वर्षों में 3 वर्ष ईसीसी के रखे गए हैं और 2 वर्ष कक्षा 1 और कक्षा 2 के रखे गए हैं। इससे हमें समझ में आता है कि बुनियादी अवस्था के रूप में शुरुआत के जो 3 वर्ष हैं, 3 से 6 साल के बच्चों के, वो कितने महत्वपूर्ण हैं। इन्हीं को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा भी समस्त जो को-लोकेटेड आंगनवाड़ी केंद्र हैं उनको एक शासनादेश के माध्यम से बाल वाटिका घोषित किया गया है, जिन बाल वाटिकाओं में बहुत ही व्यापक रूप से विभाग द्वारा सहयोग जो है निरंतर दिया जा रहा है। अब हम बात करें कि प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल और शिक्षा ECCE जो है उसका महत्व क्या है और वो क्यों आवश्यक है। तो एक जो शोध है वो हमें बताते हैं कि जो बच्चे होते, एक मनुष्य जो है उनका मस्तिष्क का 85% से अधिक विकास 6 वर्ष की आयु तक या 6 वर्ष की आयु से पहले हो जाता है। इसका मतलब है कि इस आयु वर्ग के बच्चों को यदि सही तरीके से देखभाल, सही तरीके से शिक्षण, सही तरीके से मार्गदर्शन और एक अच्छा माहौल दिया जाए तो ये बच्चे जो हैं आजीवन जो है शैक्षिक प्रणाली में प्रभावी रूप से भाग ले सकते हैं और आगे चल के सफलता जो है उसके लिए और सक्षम बनते हैं। ECC के जो विशेष कुछ ECC से जुड़े जो विशेष बिंदु हैं उनमें सबसे मुख्य है कि यहाँ पर एक खेल आधारित, गतिविधि आधारित शिक्षण कराया जाता है, क्योंकि इस उम्र के बच्चे जो हैं वो बहुत ही जिज्ञासु होते हैं और उनको सिखाने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियाँ और खेल कराए जाते हैं, जिससे कि वो बहुत ही अच्छे से सीखते हैं। साथ ही साथ पूर्व प्राथमिक शिक्षा, प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा का मुख्य उद्देश्य बच्चों का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करना है, जिसके अंतर्गत बच्चों का शारीरिक विकास है, बौद्धिक विकास है, सामाजिक भावनात्मक विकास, इसी के साथ साथ बच्चों का सौंदर्य बोध का विकास, उसके साथ साथ भाषा और संख्या ज्ञान से संबंधित जो प्रारंभिक दक्षताएं हैं उनका भी विकास किया जाना है। इन सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है जिससे कि बच्चे जो हैं वो औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए तैयार हों। जैसा कि हमने शुरुआत में हमें माधव सर ने जैसे एक बात कही थी कि बच्चों की अनौपचारिक शिक्षा की आप एक शुरुआत करते हैं और उस अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से ही बच्चों को औपचारिक शिक्षा के लिए तैयार किया जाता है, जिससे कि आगे चलकर कक्षा 1 में या विद्यालयी शिक्षा के लिए जब बच्चे जाते हैं तो कक्षा में बैठना, कक्षा में सीखना, अपने आसपास सहयोगियों के साथ गतिविधियां करना,
और भाषा और संख्या ज्ञान से संबंधित चीज़ों को समझना, ये सभी चीज़ों पर ध्यान दिया जाता है, जिससे कि बच्चों का सर्वांगीण विकास हो और वो कक्षा 1 के लिए तैयार हो। अब अगर हम बात करें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा किस किस प्रकार का सहयोग पूर्व प्राथमिक शिक्षा हेतु दिया जाता है, और ये जो जानकारी है ये हमें जब हम विद्यालय से जाएंगे और हम जब समुदाय से बात करेंगे तब हमें ये जानकारी देनी है। तो शैक्षिक सामग्री उपलब्ध कराई जाती है, जिसमें कि अलग अलग प्रकार की कार्यपुस्तिकाएं हैं। हर आयु वर्ग के बच्चे के लिए अलग कार्यपुस्तिकाएं हैं। 3 से 4 वर्ष के लिए अलग, 4 से 5 के लिए अलग और 5 से 6 वर्ष के लिए अलग। इसी के साथ साथ अन्य शिक्षण के लिए पुस्तिकाएं हैं, बिग बुक, हस्त पुस्तिका है। बच्चे कक्षा में बहुत ही अच्छे से गतिविधि करते हुए सीखें और अपनी कक्षा के आसपास के वातावरण से अच्छे से सीखें, इसके लिए 4 लर्निंग कॉर्नर बनाए जाते हैं। उसके लिए सामग्री उपलब्ध कराई जाती है और बच्चे जो हैं स्टेशनरी और गतिविधि शीट्स उन्हें उपलब्ध कराई जाती हैं, जिससे वो अलग अलग प्रकार की गतिविधियां कर सकें, स्वयं करके सीख सकें। इसी के साथ साथ इससे संबंधित नियमित रूप से प्रशिक्षण भी दिया जाता है, जो कि जनपद स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर और साथ ही साथ विद्यालय स्तर पर भी प्रशिक्षण नियमित रूप से करवाया जाता है, जिससे कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा से संबंधित नए तरीके जो हैं वो हमारी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री और हमारी एजुकेटर्स जो हैं उन लोगों को इसके बारे में जानकारी दी जा सके और बच्चों के साथ वो और बेहतर तरीके से गतिविधियां करा सकें। और एक कक्षा को और सहज और और बेहतर बनाने के लिए अवस्थापना सुविधाएं भी उपलब्ध कराई जाती हैं, यानी कि जिसमें एक कक्षा में बच्चों के बैठने के लिए उचित व्यवस्था बाल मैत्रिक फर्नीचर के माध्यम से, साथ ही साथ बच्चों के शारीरिक विकास को बढ़ावा देने के लिए आउटडोर प्ले मटेरियल भी उपलब्ध कराया जाता है, जिससे कि बच्चे न सिर्फ झूले का उपयोग करते हुए झूले और शारीरिक विकास उनका शारीरिक विकास हो सके, पर साथ ही साथ अपने सहयोगियों के साथ किस प्रकार से कोऑर्डिनेशन करना है, किस प्रकार से समन्वय बैठाकर कार्य करना है, उससे उनका भावनात्मक और नैतिक विकास भी हो सके। इसी के साथ साथ समुदाय से जुड़ने के लिए अलग अलग प्रकार की गतिविधियां, अलग अलग प्रकार के कार्यक्रम नियमित रूप से कराए जाते हैं, जिससे कि हम समुदाय तक पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व को पहुंचा सके, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण जो कार्यक्रम है वो माता उन्मुखीकरण कार्यक्रम होता है, जो कि प्रत्येक महीने कराया जाता है, जहां विद्यालय में बाल वाटिका आंगनवाड़ी केंद्र के बच्चों की माताएं जो है उनको बुलाया जाता है और उन्हें कैसे घर में बच्चों के साथ अच्छे से गतिविधियां कराई जा सकती हैं बहुत ही आसानी से, और बच्चों की क्या प्रगति है और बच्चों के विकास से संबंधित अलग अलग जानकारी और गतिविधियां कराई जाती हैं, जिससे कि जो हमारे अभिभावक हैं वो भी सशक्त बने अपने बच्चे को घर पे भी चीज़ें सिखाने के लिए। इसी के साथ साथ बाल मेला कार्यक्रम का आयोजन भी प्रतिवर्ष कराया जाता है और हमारा आंगन हमारे बच्चे कार्यक्रम का भी आयोजन प्रतिवर्ष ब्लॉक और जनपद स्तर पर कराया जाता है। साथ ही कुछ अलग प्रैक्टिसेस भी, कुछ इनोवेटिव प्रैक्टिसेस के अंतर्गत कुछ नए जो कार्यक्रम हैं उनकी भी जानकारी देंगे, कुछ नए या कुछ अच्छे कार्यक्रम जो और हैं, जिसमें सबसे पहला है वंडर बॉक्स, एक गतिविधि आधारित किट है जो कि खेल और गतिविधि आधारित शिक्षण को बढ़ावा देने के लिए उपलब्ध कराई गई है, जिसमें 26 से ज़्यादा खिलौने हैं और IIT गांधीनगर द्वारा इसको विकसित किया गया है, जिससे कि बच्चों का रचनात्मक और संज्ञानात्मक विकास जो है उसको बढ़ावा दिया जा सके। साथ ही साथ जो हमारे बच्चे 6 वर्ष के होने वाले हैं, यानी 5 से 6 साल के जो बच्चे हैं जो कक्षा 1 में जाने वाले हैं, उनको कक्षा 1 के लिए या औपचारिक स्कूली शिक्षा के लिए और बेहतर तैयार करने के लिए एक 12 सप्ताह का स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम भी समस्त बाल वाटिकाओं में समस्त आंगनवाड़ी केंद्रों में चलाया जाता है, जिससे सभी बच्चे जो हैं वो कक्षा 1 में जब जाएं तो वो उसके लिए हर प्रकार से तैयार हो। इसी के साथ साथ जनपद स्तर से ही ECCE एजुकेटर्स की भी तैनाती जो है वो कराई जा रही है, जिनका प्रशिक्षण भी कराया जा रहा है और जिनके बहुत सारे कार्यों में से उनका एक मुख्य कार्य जो है कि 5 से 6 वर्ष के बच्चे जो हैं उनको विद्यालयी शिक्षा के लिए तैयार कराएं और जो बाल वाटिका निपुण लक्ष्य हैं उन पर भी ध्यान दिया जाए, जिससे कि बाल वाटिका निपुण लक्ष्यों की प्राप्ति हो सके। ये जो सारी जानकारी है ये 20 से 24 मार्च के बीच में जब प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री, ECC एजुकेटर को समुदाय से जुड़ना है, जब आप जाएंगे बच्चों के अभिभावकों से बात करेंगे तो ये सारी जानकारी आपको उनको प्रदान करानी है। इसी के साथ साथ 20 से 24 मार्च के बीच में ही उत्सव की तैयारी के लिए दूसरा जो चरण है या दूसरी जो गतिविधि है
तो पहली गतिविधि हमने जान ली कि हमें अभिभावकों से मिलना है, समुदाय से जुड़ना है, बाल वाटिका के सभी बच्चों को चिन्हांकित करना है जिनको भी बाल वाटिका से जोड़ा जा सकता है, और उन सभी बच्चों के अभिभावकों को अनिवार्य रूप से एक आमंत्रण पत्र देते हुए 25 मार्च को नवारंभ उत्सव के लिए आमंत्रित करना है। दूसरी जो हमारी तैयारी है, क्योंकि जब अभिभावक अब हमारे पास आएंगे 25 मार्च को, हमारे विद्यालयों में आएंगे, हमारे आंगनवाड़ी केंद्र और बाल वाटिका देखेंगे, तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि चारों लर्निंग कॉर्नर जो एक बाल वाटिका है उसको पूर्णतः क्रियाशील बनाया जाए। एक पूर्णतः क्रियाशील बाल वाटिका के कुछ मुख्य घटक होते हैं जो हम आगे भी जानेंगे, पर एक पूर्णतः क्रियाशील बाल वाटिका में ये कुछ चीज़ें अवश्य होनी चाहिए। चारों लर्निंग कॉर्नर जो होते हैं वो स्थापित होने चाहिए। स्टेशनरी सामग्री और यदि वंडर बॉक्स है तो वो उसका उपयोग होना चाहिए और वो प्रदर्शित होना चाहिए। बाल वाटिका प्रिंट रिच होनी चाहिए, जैसे कि आप तस्वीरों में देख सकते हैं। बाल वाटिका दिखने में आकर्षक लगनी चाहिए, क्योंकि इस उम्र में जो बच्चे हैं उनके लिए अगर हम एक आकर्षक माहौल बनाएंगे तभी वो बच्चे इसको उस माहौल में पढ़ने के लिए और उत्सुक होते हैं। सभी बच्चों के पोर्टफोलियो जो हैं वो अनिवार्य रूप से हमें बनाने हैं। पोर्टफोलियो कैसे बनाए जाते हैं इसका वेबिनार के माध्यम से पहले भी बताया गया है, पर आपकी सभी की जानकारी के लिए फिर से हम बता देते हैं कि हर बच्चा प्रतिदिन कोई ना कोई वर्कशीट पे या किसी ना किसी तरीके की गतिविधि, रंग भरना, लिखना, अलग अलग गतिविधियां हर बच्चे करते हैं। तो हर बच्चे के लिए एक अलग फोल्डर में उनकी सारी वर्कशीट्स, उनके नाम और उनकी उस डेट के साथ हमें इकट्ठी करके रखनी है, और वो हम प्रदर्शित करेंगे अपनी बाल वाटिका में, अपने आंगनवाड़ी केंद्र में हमेशा प्रदर्शित रखेंगे, जिससे कभी भी उनके अभिभावक आते हैं और विशेष रूप से नवारंभ उत्सव के समय जब उनके अभिभावक आएंगे तो हम अभिभावकों को दिखा भी सकते हैं कि हमारे यहाँ बाल वाटिका में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, आंगनवाड़ी केंद्र में जो बच्चे पढ़ते हैं, उनका प्रदर्शन किस प्रकार से और उनका किस तरीके से विकास हुआ है। साथ ही साथ स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 कार्यक्रम जो है वो अभी अपने आखिरी कुछ सप्ताहों में है, तो स्कूल रेडीनेस फेज़ 1 मैनुअल जो है वो उपलब्ध हो, उसका उपयोग हो रहा हो, और बच्चों के बैठने के लिए एक सुरक्षित और साफ व्यवस्था की गई। बाल वाटिका को क्रियाशील बनाने के लिए मार्गदर्शन और उससे संबंधित जो कार्य दायित्व हैं उसमें नोडल ARP, नोडल SRG जो हैं उनको तैयारी से संबंधित जानकारी देनी है प्रधानाध्यापकों को, और बाल वाटिका और आंगनबाड़ी में प्रधानाध्यापकों को ये सुनिश्चित कराना है कि बाल वाटिका सज्जा के लिए जो बात की गई है अभी, उससे संबंधित जो सामग्री है वो उपलब्ध कराई जाए। नोडल शिक्षक को ये सुनिश्चित करना है कि उस सज्जा से संबंधित जो मार्गदर्शन है कि किस प्रकार से बेहतर किया जा सकता है वो मार्गदर्शन प्रदान करें, और आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और ECC एजुकेटर जो हैं वो प्राप्त सामग्री और मार्गदर्शन के अनुसार बाल वाटिका को क्रियाशील बनाने का उनका दायित्व होगा। तो अगर हम इससे संबंधित आगे चल के आपके साथ एक वीडियो भी हम लोग आपको भेजा जाएगा, जिसमें कि एक बाल वाटिका जो है कैसी क्रियाशील बाल वाटिका दिखती है उसका और हम विस्तार में बताएंगे। पर क्रियाशील बाल वाटिका से संबंधित कुछ अगर जानकारी हम आपको अभी देंगे, जिसमें कि उससे संबंधित कुछ फोटोज़ हैं और वो कैसे लर्निंग कॉर्नर, कैसे बाल पोर्टफोलियो आपको बनाने हैं, और ये सारी जो आप फोटोज़ देखेंगे ये सब हमारे ही राज्य के अलग अलग बाल वाटिकाओं से हम लोगों ने ली हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं चारों लर्निंग कॉर्नर यहाँ पे दिख रहे हैं, वो व्यवस्थित रूप से सजाए गए हों, जिसमें एक किताब का कोना है, कला का कोना, अभिनय का कोना। इसी के साथ साथ बाल वाटिका उपयुक्त प्रिंट रिच पोस्टर या पेंटिंग्स हों। ये कुछ उदाहरण हैं कि 1 से 9 की संख्या के पैटर्न या रंगों की पहचान, आकार की पहचान जो बाल वाटिका के बच्चों के सीखने के लिए आवश्यक हैं, उस तरीके के प्रिंट रिच पेंटिंग या पोस्टर या चार्ट पेपर्स लगाए गए हैं। स्टेशनरी सामग्री और वंडर बॉक्स जो है उसका उपयोग और उसका वो प्रदर्शित किया गया हो। बाल पोर्टफोलियो, जैसा कि अभी आपको बताया गया, तो बाल पोर्टफोलियो का ये बहुत ही एक सुंदर यहाँ पर ये आपको एक उदाहरण दिख रहा है कि बच्चों के लिए कक्षा में ही जो स्टेशनरी सामग्री मिलती है उसी का उपयोग करते हुए बच्चों के नाम के फोल्डर्स बनाए गए हैं, और हर बच्चे की उसमें जो भी वर्कशीट्स हैं वो रखी जा रही हैं। इसको संकलित करते हुए प्रदर्शित करना और एक बैठने की साफ और सुरक्षित व्यवस्था की जाए। तो अभी तक हम लोगों ने जाना है कि नवारंभ उत्सव से पहले 25 तारीख से पहले तक हमें 2 मुख्य कार्य करने हैं। सबसे पहला है समुदाय में जाकर बात करनी है, अभिभावकों से जुड़ना है, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को चिन्हांकित करना है और सभी अभिभावकों को निमंत्रण देना है कि वो 25 मार्च को इस कार्यक्रम से जुड़े। और उसके साथ साथ जिस बाल वाटिका को देख आकर वो अभिभावक देखेंगे जहाँ पर ये उत्सव मनाया जाएगा, तो उस बाल वाटिका को क्रियाशील बना जाए। अब हम आते हैं 25 मार्च
को जो कार्यक्रम होगा नवारंभ उत्सव कार्यक्रम, उसके मिनट टू मिनट को एक बार हम देख लेते हैं कि उसमें क्या-क्या मुख्य गतिविधियां कराई जानी है। तो सबसे पहले मुख्य अतिथि जो हैं जनप्रतिनिधियों द्वारा ही दीप प्रज्वलन कराया जाए। जो भी उस समुदाय में उस गांव में और उस ब्लॉक में जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनको अधिक से अधिक संख्याओं में बुलाया जाए और उनके द्वारा दीप प्रज्वलन किया जाए सरस्वती वंदना के साथ और कार्यक्रम का शुभारंभ हो। इसी के साथ साथ बाल वाटिका के बारे में स्वागत तथा कार्यक्रम के उद्देश्यों के बारे में जानकारी दी जाए कि क्यों पूर्व प्राथमिक शिक्षा जरूरी है, क्यों बच्चों को बाल वाटिकाओं से आंगनबाड़ी केंद्रों से जुड़ना चाहिए। इसी के साथ साथ बाल वाटिका के बारे में एक विस्तृत प्रस्तुतिकरण किया जाए कि पूर्व प्राथमिक शिक्षा के महत्व पर बात की जाए और उसके बाद बाल वाटिका के जो बच्चे हैं उनके द्वारा कुछ सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी। जो हमारे बच्चे सीखते हैं हमें उसे प्रदर्शित करना है, हमें ये दिखाना है कि बाल वाटिका के जो बच्चे आंगनबाड़ी केंद्र के जो हमारे बच्चे हैं वो कितना बेहतर तरीके से सीख रहे हैं और उसको प्रदर्शित करना है। तो वहाँ बच्चों के द्वारा सांस्कृतिक प्रस्तुतियां की जाएंगी। इसी के साथ साथ 1 अप्रैल से 31 जुलाई के मध्य जितने भी बच्चे हैं जो 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले हैं यानी कि कक्षा 1 में जाने के योग्य हैं, उन बच्चों के नाम की सूची उनके अभिभावकों की सहमति के साथ विद्यालय के प्रधानाध्यापक को दी जानी है और इसमें बच्चों के नाम की घोषणा करते हुए हमें ये करना है जिससे कि हम उन बच्चों के आगमन को एक तरीके के उत्सव के रूप में देख रहे हैं और उन बच्चों का कक्षा 1 में जो अंतरण है, जो ट्रांजिशन है, वो भी हम बहुत ही सरल बना रहे हैं। और इसके बाद जो भी हमारे प्रतिभागी हैं, जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, हमारे बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी हैं और हमारे जितने भी अभिभावक हैं जो इस उत्सव में प्रतिभाग कर रहे हैं, उन सबके द्वारा उस क्रियाशील बाल वाटिका जो है उसका भ्रमण किया जाएगा। उन्हें दिखाया जाएगा कि आपके बच्चे किस प्रकार के माहौल में पढ़ेंगे, किस प्रकार की कक्षा, किस प्रकार की बाल वाटिका और केंद्र में आपके बच्चे जो हैं वो पढ़ेंगे। और उसके उपरांत जलपान की व्यवस्था की जानी है जो प्रधानाध्यापक द्वारा की जाएगी। और जैसा कि आपको अभी बताया गया शुरू में कि नवारंभ उत्सव के लिए प्रत्येक बाल वाटिका वाले विद्यालय हेतु जो भी संबंधित विद्यालय हैं उनके लिए 3000 रुपये की दर से व्यय सीमा उपलब्ध कराई जा चुकी है। तो DPO स्तर पर ये सुनिश्चित कराना आवश्यक है कि 18 मार्च तक हर स्थिति में ये जो लिमिट है वो SMC को जारी कर दी जाए, SMC तक भेज दी जाए। अब हम इन कार्यक्रमों को कुछ फोटोज के माध्यम से समझते हैं कि जब हम बात कर रहे हैं जो मुख्य गतिविधियां हैं वो कैसे कराई जानी, और ये कुछ मुख्य गतिविधियां हैं जो हर बाल वाटिका, हर आंगनबाड़ी केंद्र में नवारंभ उत्सव के समय कराई जानी आवश्यक है। तो सबसे पहला है कि जनप्रतिनिधि द्वारा, अभिभावक समुदाय आदि द्वारा उत्सव में प्रतिभाग किया जाना, सभी द्वारा प्रतिभाग किया जाए। इसके बाद आपको जो बीच में एक फोटो दिख रहा होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण यदि कोई गतिविधि हमारी है बाल वाटिका नवारंभ उत्सव से जुड़ी हुई, तो सबसे महत्वपूर्ण गतिविधि यही है कि जो बच्चे 3 से 4 वर्ष के हैं यानी कि जो अब बाल वाटिका में, अब आंगनबाड़ी में आएंगे, उन बच्चों को रेत पर और बालू पर अपनी इच्छा अनुसार लेखन करना है और इन नन्ही उंगलियों की पहली छाप के साथ ही उनका बाल वाटिका में नवारंभ जो है वो हम सुनिश्चित करें। ये गतिविधि प्रत्येक आंगनबाड़ी, प्रत्येक बाल वाटिका में कराई जानी है और छोटे जो बच्चे बाल वाटिका में आ रहे हैं उनके साथ कराई जानी है। इनकी फोटोज और इससे संबंधित अनुश्रवण जो है वो परियोजना स्तर पर भी किया जाएगा और जनपद की ये उत्तरदायित्व होगा कि इससे संबंधित जो फोटोज हैं, जो इससे संबंधित जो भी जानकारी है वो संकलित करके परियोजना को उपलब्ध कराई जाए। उसके बाद बच्चों द्वारा अलग अलग प्रकार की सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी जाएंगी, कुछ अलग अलग गतिविधियां कराई जाएंगी जो कि बताएंगी कि बच्चे जो हैं वो किस प्रकार से यहाँ पर बाल वाटिका में सीखते हैं। फिर समुदाय, अभिभावकों और जितने भी अधिकारीगण हैं जो उस प्रतिभाग करेंगे उनके द्वारा एक क्रियाशील बाल वाटिका का भ्रमण किया जाएगा और वहाँ पर यदि कोई गतिविधियां हैं तो वो उन गतिविधियों में भी भाग लेंगे। यहाँ पर उन्हें बाल वाटिका दिखाई जाएगी, किस प्रकार से बाल वाटिका बनाई गई है। और अंत में जो भी 6 वर्ष की आयु पूर्ण करने वाले बच्चे हैं उनकी सूची उन बच्चों के अभिभावकों की सहमति के साथ और उनके नाम की घोषणा करते हुए प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे आने वाले समय में इन बच्चों के नामांकन की जो प्रक्रिया है उसको सुगम बनाया जाए। इस गतिविधि का भी जो फोटो और जानकारी है वो जनपद स्तर पर संकलित किया जाना है और ये भी परियोजना पर उपलब्ध कराया जाएगा। इससे संबंधित मॉनिटरिंग भी कराई जाएगी। अब जो कार्य और दायित्व हैं इस बाल वाटिका नवारंभ कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए
तो इसमें जो मुख्य कार्य दायित्व हैं और किस प्रकार से अनुश्रवण होगा उसकी जानकारी हम आपको दे देते हैं। तो जनपद स्तर पर यदि हम देखेंगे तो 18 मार्च तक विद्यालय के लिए लिमिट जारी करना एवं प्रत्येक विकास खंड में एक नोडल एआरपी नामांकित करने का उत्तरदायित्व, कार्यक्रम के संचालन के लिए दिशा निर्देश जारी करना, खंड शिक्षा अधिकारियों के साथ बैठक करना, इनका दायित्व बेसिक शिक्षा अधिकारी, जनपद के जो बेसिक शिक्षा अधिकारी हैं उनका होगा, और जिला समन्वयक प्रशिक्षण या जिला समन्वयक निपुण का होगा। साथ ही साथ जनपद स्तर पर या विकास खंड स्तर पर समीक्षाएं, विद्यालय स्तर पर स्वयं प्रतिभाग करना जो है वो भी डाइट प्राचार्य, बेसिक शिक्षा अधिकारी, खंड शिक्षा अधिकारी, सभी अधिकारियों द्वारा उत्सव के दिन किया जाएगा। क्रियाशील बाल वाटिका से संबंधित मार्गदर्शन करने के लिए हमारे डाइट मेंटर और नोडल एसआरजी जो हैं उनके द्वारा एक किया जाएगा। जो फरवरी में ही प्री प्राइमरी कोर ग्रुप का प्रशिक्षण 3 दिवसीय कराया गया था, उसमें तीसरे दिन क्रियाशील बाल वाटिका पर विस्तार से हमारे डाइट मेंटर्स और नोडल एसआरजी को इसके बारे में जानकारी दी है। तो आप सभी का ये उत्तरदायित्व है कि प्रधानाध्यापक और बाल वाटिका स्तर पर इससे संबंधित मार्गदर्शन दिया जाए। इसी के साथ साथ खंड स्तरीय यदि गतिविधि देखें तो 19 मार्च तक समस्त खंड शिक्षा अधिकारियों को सुनिश्चित कराना है कि नोडल एआरपी और विद्यालयों के प्रधानाध्यापकों के साथ बैठक आयोजित हो और उसमें सारी प्लानिंग और कार्यक्रम से संबंधित सारे दिशा निर्देश दिए जाएं। और हर नोडल एआरपी को ये सुनिश्चित कराना है कि उनके विकास खंड के जो बाल वाटिका हैं उनमें सामुदायिक सहभागिता, बाल वाटिका की साज सज्जा और बाकी जो भी कार्यक्रम की तैयारी है वो सुचारू रूप से की जा रही है। विद्यालय स्तर पर 20 से 24 मार्च तक समुदाय में जाकर समुदाय से जुड़ना, प्रचार प्रसार करना, बच्चों का चिन्हांकन करना, अभिभावकों को निमंत्रण देना और बाल वाटिका की साज सज्जा आदि से संबंधित कार्य जो है वो प्रधानाध्यापक, नोडल अध्यापक, ईसीसी एजुकेटर और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री द्वारा कराया जाना है। और ये सारी जो इससे संबंधित सामग्री है, जो जलपान की व्यवस्था है, वो सारी जो कार्य हैं उनका उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक का होगा। और प्राप्त सामग्री से बाल वाटिका को सजाना, अभिभावकों से बात करना, उनसे जुड़ना, उसके लिए ईसीसी एजुकेटर और आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जो है वो उत्तरदायी रहेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जनपद स्तर पर और राज्य स्तर पर इस कार्यक्रम का अनुश्रवण, इस कार्यक्रम का मॉनिटरिंग कैसे कैसे किया जाएगा। तो इसमें अलग अलग प्रकार से मॉनिटरिंग होगी। प्रेरणा पोर्टल, प्रेरणा ऐप के डीसीएफ के माध्यम से मॉनिटरिंग होगी। जो प्रधानाध्यापक और टीचर्स के प्रेरणा ऐप में डीसीएफ होता है उसमें बाल वाटिका डीसीएफ में बाल वाटिका नवारंभ से संबंधित जानकारी फोटो समेत ली जाएगी। इसी के साथ साथ नोडल एआरपी, नोडल एसआरजीज और जनपद द्वारा फोटो सहित आख्या या रिपोर्ट्स मांगी जाएंगी। और इसी के साथ साथ रैंडम रूप में विद्या समीक्षा केंद्र के द्वारा कॉल करवा के भी जानकारी ली जाएगी कि किस प्रकार से कार्यक्रम का आयोजन कराया गया। अनुश्रवण में जो कुछ मुख्य बिंदु होंगे जिनके बारे में जानकारी आपको प्रदान करानी होगी या प्रेरणा पोर्टल और डीसीएफ के माध्यम से पूछी जाएगी, उसमें विद्यालय की जानकारी, उत्सव के क्रियान्वयन की जानकारी, कितने प्रतिभागी थे उनकी जानकारी और उनसे संबंधित फोटोज, और बाल वाटिका से चिन्हित बच्चों के सापेक्ष उनके नामांकन की जानकारी या कितने बाल वाटिका से जुड़े उसकी जानकारी, और 6 वर्ष पूर्ण करने वाले चिन्हित बच्चों की जानकारी जिनका की सूची जो है प्रधानाध्यापक को उपलब्ध कराई गई। इन बिंदुओं पर मुख्यतः अनुश्रवण किया जाएगा, मॉनिटरिंग की जाएगी। और मॉनिटरिंग के लिए मुख्य रूप से जो हितधारक होंगे वो होंगे हमारे जिला समन्वयक प्रशिक्षण अथवा निपुण, नोडल एसआरजी, नोडल एआरपी और प्रधानाध्यापक या हेड टीचर इंचार्ज। तो आप सभी को ध्यान रखना होगा कि कार्यक्रम के समय और कार्यक्रम के उपरांत आप सभी को अलग अलग तरीके से मॉनिटरिंग से संबंधित जो जानकारी है वो देनी होगी, और जो डीसीएस हैं वो टाइम से भरने होंगे जिससे कि आगे इसकी जानकारी जो है वो प्रदान की जा सके। अब सत्र को समाप्त करने से पहले मैं शिखा मैम से अनुरोध करूँगा कि मैम आप और भी जो पॉइंट्स जो बच गए हैं, जो कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उस पर प्लीज़। अभी बहुत विस्तार से शिवम ने आपको बहुत अच्छे से समझाया और ये भी बताया कि आप कैसे अपने काम को किन श्रेणियों में बांटिए और कैसे आप इसको शुभारंभ करिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये बात आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आई होगी।
ये वीडियो जो यूट्यूब का है ये अवेलेबल रहेगा। आप लोगों में से जो जुड़ नहीं पाए हैं, आप उनको भी लिंक शेयर कर दीजिएगा अपने साथियों को, जिससे वो आगे इस वीडियो को देख लें। और जहाँ भी आपको हमारी सहायता की आवश्यकता है, आप ग्रुप में हमें ज़रूर लिखें अपने डीसी के माध्यम से, अपने नोडल एसआरजी के माध्यम से। हम आपको हर वक्त जवाब देने के लिए, आपकी समस्या समाधान के लिए उपलब्ध रहेंगे। आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद, और इस उम्मीद के साथ कि 25 मार्च को आयोजित नवारंभ कार्यक्रम जो सर्वप्रथम आयोजित हो रहा है, इसमें आप अपना सक्रिय योगदान देंगे और इसे सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।